हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द एमडी डिफेंस स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 18 जनवरी 2026 को जो हमारा सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है क्लास 6 का, उसमें से जीके का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो मलेरिया है उसको डिस्कवर किसने किया कि वो मच्छरों से होता है, तो वो किया था रोनाल्ड रोज ने। ध्यान रखना आपको आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो बुक है ब्लो हॉट ब्लो जॉब, ये किसने लिखी है? जाकिर हुसैन ने लिखी है। ये हमसे पूछा है पेट्रोलियम से हमको क्या नहीं मिल सकता, तो आपको सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी और आपको हाइडल एनर्जी नहीं मिलेगी। सोलर एनर्जी आपको सन से मिलती है, हाइडल एनर्जी आपको वाटर से मिलती है। ठीक है, इनमें पेट्रोलियम का कोई भी मतलब नहीं है, तो सी एंड डी जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद हमसे पूछा है हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड, ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, इसको लिखा किसने है? तो ध्यान रखना आपको, आइजैक सिमोव ने ये बुक लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अंतरिक्ष के बारे में कि अंतरिक्ष यान में चीजें जो हैं एक छोर से दूसरे छोर तक तैरती रहती हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी सही है। तो कथन ए और दो दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इंडिया अनटच्ड, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किसने बनाई? तो ध्यान रखना है स्टेलन के ने बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट है पूछा है कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है? तो फर्स्ट पढ़ते हैं, एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम, वो जानवर जो दिन में जाग जाते हैं, कैन सी थिंग्स, वो देख सकते हैं ओनली, क्या देख सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट कलर, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर को। नहीं, ये गलत है। वो बिल्कुल रंगीन इमेज बनती है उनकी आई में भी। ठीक है, तो ये गलत है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं। हमको नोट करेक्ट ही बताना था, तो फर्स्ट ही सही हो गया। उसके बाद फूड आइटम इस साइड रो इस कॉलम में है, और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यानी उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं कि वो खराब ना हो, वो दूसरी साइड है। तो हमको मैच करने हैं। कुक्ड राइस को अगर हम एक बाउल में पुट कर दें और उसमें कंटेनर में सम वाटर डाल दे, तो उससे क्या होएगा? कुक्ड राइस प्रिजर्व हो जाएंगे। यानी ए का 4 इस ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है। बाकी देखते हैं जो मिल्क है, मिल्क को बॉईल करके प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी सी का 1, तो सी का 1 यहाँ है। ठीक है, बी का 3 ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक को हम ओपन ड्राई प्लेस में रखेंगे तो वो सही रहेंगे। और ग्रीन कोरिएंडर को एक गीले कपड़े में अगर लपेट के रखते हैं तो वो सही रहेंगे। तो डी का 2, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है गांधी जी ने जो यात्रा की थी अहमदाबाद से दांडी की, यानी दांडी मार्च के बारे में पूछ रहे हैं, कब हुई थी वो? 1930 में हुई थी। नेक्स्ट है कश्मीर में, देखिए क्या होता है, कश्मीर में होते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो ए का 3 इस ऑप्शन में है, ए का 3 इस ऑप्शन में है, बाकी गलत हो गई। अच्छा, तेलंगाना में होता है पोचमपल्ली, तो बी का 4 इसमें है और इसमें भी है बी का 4, तो दोनों अभी तक सही है। बिहार में होता है मधुबनी पेंटिंग, सी का 2, तो सी का 2 इसमें नहीं है, इसमें है। और डी का 1 असम में क्या होता है? सिल्क होता है, तो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछ रहे हैं जो फॉरेस्ट एक्ट है 2006 का, उसमें जो आदमी है वो कितने साल फॉरेस्ट में रहना चाहिए ताकि उसको राइट मिल सके फॉरेस्ट लैंड पे और जो भी उस पे ग्रो हुआ है उस पे? तो उस आदमी को 25 ईयर तक फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको फॉरेस्ट लैंड पे राइट मिलेगा। नेक्स्ट, हु वन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड इट, पूछ रहे हैं कौन से प्लैनेट के अराउंड रिंग नहीं होती, तो कौन से के? वीनस के नहीं होती। How many commands have to be given during the entire passing out parade of Indian Armed Forces? So 36 ये होगा। उसके बाद H2O को क्या बोलते हैं? हम वाटर बोलते हैं। उसके बाद टोलेस्ट स्टैच्यू कौन सी है वर्ल्ड में जो कि इंडिया के अंदर है? वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट बतानी है सही है, कौन सी गलत है? ठीक है, डेड सी के बारे में। डेड सी वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा सोल्ट होता है और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अगर उसमें कोई पर्सन भी अगर स्विम करने जाता है तो उसको बेशक स्विमिंग ना आती हो वो तैर जाएगा। ठीक है, तो यही इन स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि अगर पर्सन को तैरना नहीं आता तो वो डूब जाएगा डेड सी में। नहीं, वो नहीं डूबेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इट इज द लिस्ट सोल्टी, लिस्ट सोल्ट में बहुत कम सोल्ट होता है, नहीं ऐसा बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ 1 और 2 आर इनकरेक्ट। मैच करना है हमको, जोधपुर कहां है? राजस्थान में है, तो ए का 2। वलसाद कहां है? गुजरात में, तो बी का 3। ए का 2, बी का 3 फर्स्ट ऑप्शन में है, ए का 2 नहीं है, ए का 2 नहीं है, ए का 2 है, बी का 3 है, तो ये भी सही है अभी तक। अच्छा,
मनाली आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का 1 होगा। डी का 1 इसमें है, डी का 1 इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन फाइनली सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज पूछ रहे हैं कि गर्ल्स की एज कितनी होनी चाहिए और बॉयज की एज कितनी होनी चाहिए मैरिज के लिए। तो 18 ईयर गर्ल की होनी चाहिए और 21 बॉय की होनी चाहिए। यूएई की कैपिटल सिटी क्या है? अबू धाबी है। उसके बाद बेनियन ट्री के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, बेनियन ट्री डज नॉट हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड लाइक अदर ट्रीज। बनियन पेड़ में जो है रूट्स नहीं होती जैसे दूसरे पेड़ों में होती है। गलत है, उसमें भी रूट होती है, तभी तो वो न्यूट्रिशन पाता है ना जमीन से। अगर रूट्स ही नहीं होंगी तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो रूट तो होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दैट रूट्स ऑफ द बेनियन ट्री ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। ये सही है कि जो बेनियन ट्री की रूट्स है ना वो उनकी ब्रांचेस से लटकती है और जब तक वो जमीन पे नहीं पहुंचती तब तक वो बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि समुद्री जल से अगर हमको लवण यानी नमक बनाना है तो क्या क्रम फॉलो करना पड़ेगा, यानी पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको समुद्री जल को एक खोदे हुए छिछले क्षेत्र में इकट्ठा करना होगा, उसके बाद उसको धूप में सुखाना होगा और जल के सूखने के बाद जो तल है उसमें क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। तो BCA इसका सही पैटर्न बनेगा। उसके बाद हमसे पूछा है सोइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? अर्थवॉर्म है, क्योंकि वो जो है कभी जमीन के अंदर जाता है कभी जमीन के बाहर आता है, तो उससे जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन जो है वो अच्छे से मिल पाती है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कौन सा अवार्ड विनिंग जीता उन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में। बछेंद्री पाल कौन है? बिछेंद्री पाल पहली महिला भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था जिन्होंने। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। हैदराबाद किस लिए फेमस है? गोलकोंडा फोर्ट के लिए फेमस है। तो इस तरह से अपना ये जीके का कंप्लीट सेक्शन सोल्व हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।